हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलकुलस का एक टॉपिक है जिसका नाम है कंटिन्यूटी, जिसके बारे में हम लोग 3-4 पीरियड में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग उसी से रिलेटेड किसी फंक्शनल इक्वेशंस का कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेईई एडवांस के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी, और इसमें हमें देखना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूटी के बारे में आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा कि भाई सक्सेस करने के लिए पढ़ाई में कंटिन्यूटी जरूरी है, किसी भी वर्क को करने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। लेकिन आज का हमारा कंटिन्यूटी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पढ़ना कंटिन्यूटी के बारे में ही है, लेकिन फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में, कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस कहलाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनालिटिकली देखते हैं। हाँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने लिमिट को पढ़ा है। अगर आप में से कोई लिमिट नहीं पढ़ा है तो पहले कहीं से लिमिट पढ़िए, किसी भी चैनल से, या तो मेरे प्लेटफॉर्म पे या कहीं से भी आप लिमिट पढ़िए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंटिन्यूटी क्या होता है, जिसमें हम लोग दो चीज देखेंगे, एक तो एनालिटिकल डेफिनेशन और दूसरा ग्राफिकल डेफिनेशन। एनालिटिकल डेफिनेशन और दूसरा ग्राफिकल डेफिनेशन। तो यहां पर हम लोग जानेंगे कि फंक्शन एनालिटिकली कब कंटिन्यूअस कहलाता है और ग्राफिकली कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो कंटिन्यूटी कहने का मतलब, अगर हम लूज टॉकिंग में कहें तो भाई ग्राफ में अगर कहीं पे ब्रेकिंग नहीं है, कंटिन्यूअस ग्राफ हमने खींचा है। कोई भी फंक्शन, ए फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous at x is equal to a। कोई भी फंक्शन y बराबर fx x is equal to a पॉइंट पर कंटिन्यूअस तब कहलाता है अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h fx is equal to limit x tends to a plus h fx and that is equal to fa। fa का मतलब क्या हुआ, फंक्शन का वैल्यू x बराबर a पर। कोई भी फंक्शन है, फंक्शन y equal to fx is said to be continuous at x equal to a। कोई फंक्शन है y बराबर fx जो x equal to a पॉइंट पर कंटिन्यूअस तब कहलाएगा जब fx का लिमिटिंग वैल्यू x बराबर a से थोड़ा सा पहले, जिसको कि हम LHL कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, आपने लिमिट में पढ़ा होगा। x इज इक्वल टू a पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और fx का वैल्यू x बराबर कितना पर, a पॉइंट पर। अगर ऐसा है तो फंक्शन y बराबर fx उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्लियर है। कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx x इक्वल टू a पॉइंट पर तब कंटिन्यूअस कहलाएगा जब x इक्वल टू a पॉइंट पर LHL दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL दैट इज राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू fa मींस fx का वैल्यू x बराबर a पर, अगर ये तीनों वैल्यू सेम है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन fx x इज इक्वल टू a पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। क्लियर है। जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 2, 2x जब x इक्वल टू 2 और x प्लस 2 जब x ग्रेटर देन 2। और हमें चेक करना है x बराबर 2 पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, तो क्या होगा LHL। अगर बात करें LHL का लेफ्ट हैंड लिमिट का, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h fx, मींस 2 से थोड़ा सा पहले फंक्शन का वैल्यू, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 से पहले फंक्शन का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अगर हम बात करें RHL का राइट हैंड लिमिट का, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h fx दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 से थोड़ा सा बड़ा पर फंक्शन है x प्लस 2, सो दैट विल बी ऑल्सो 4। और
अगर हम f2 का बात करें तो f2 x बराबर 2 पर 2x है, तो 2 2 कितना हो गया 4। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू LHL वैल्यू x बराबर 2 पर 4 है, RHL वैल्यू भी 4 है और फंक्शनल वैल्यू भी 4 है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है y बराबर fx वो x बराबर a पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। वहीं दूसरे तरफ अगर हम बात करें ग्राफिकल डेफिनेशन का, तो ग्राफिकली ये कहता है कि फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज सेड टू बी continuous at x is equal to a if there is no gap or jump in the graph of y is equal to fx at x is equal to a. A function y is equal to fx is said to be continuous at x equal to a. x equal to a पॉइंट पर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब कहलाएगा ग्राफिकली इफ अगर देयर इज नो गैप, ना तो गैप हो और ना ही जंप हो, इन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx at x इक्वल टू a. x इक्वल टू a पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए x इक्वल टू a पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में ना तो गैप होना चाहिए और ना ही जंप होना चाहिए। अब जैसे देखते हैं हम लोग ग्राफ और जंप के बारे में क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे ये हमारा x एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस है और अगर हम ऐसा देखें सो x इज इक्वल टू a पॉइंट पर, x इज इक्वल टू a पॉइंट पर ये क्या है, गैप है। गैप को ही क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो यहां x इज इक्वल टू a पॉइंट पर फंक्शन में क्या है, गैप है। बात अगर जंप का कहें तो यहां पर इस तरह से जंप हो रहा है फंक्शन, x इज इक्वल टू a पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में जंप है। सो ये केस हो गया जंप का और ये केस हो गया गैप का। तो अगर तीसरा डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम है x इक्वल टू a पॉइंट पर ना तो गैप है और ना ही जंप है, तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू a पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में यहां पर गैप आ रहा है और यहां पर जंप आ रहा है। तो इस तरह से ग्राफिकली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू fx x इज इक्वल टू a पॉइंट पर कंटिन्यूअस तब कहलाएगा जब फंक्शन के ग्राफ में, और वो भी x बराबर a पॉइंट पर, ना तो गैप हो और ना ही जंप हो। तो सवाल ये है कि हमने अभी एक पॉइंट के हिसाब से सीखा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर a पर अगर हम बात करें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, उसके लिए उस पॉइंट पर एनालिटिकली LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए। और अगर ग्राफिकली बात करें तो उस पॉइंट पर ना तो गैप होना चाहिए और ना ही जंप होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखते हैं ग्राफिकली, अगर जैसे y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हम सबने पढ़ा है और आप भी उम्मीद करता हूं कि जानते होंगे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है, रेड वाला। जीरो, 1, 2, -1 और ये हमारा -2 है। अगर इंटीग्रल पॉइंट का बात करें, इंटीग्रल पॉइंट का, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर, चाहे वो 0 हो या 1 हो या 2 हो, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर अगर हम बात करें, जैसे 1 पर ही है देखें या 2 पर ही देखें, तो ग्राफ में क्या आ रहा है, जंप आ रहा है। तो इंटीग्रल पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर नॉन इंटीग्रल पॉइंट का बात करें, 0 और 1 के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो बहुत सारा ऐसा फंक्शन होता है जो किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो तो दूसरे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है।
बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस ना हो, कुछ ऐसा भी फंक्शन होता है जो हर एक पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अभी तक हमने सीखा कंटिन्यूटी का ग्राफिकल डेफिनेशन क्या है, एनालिटिकल डेफिनेशन क्या है, कैसे पता चलेगा कि फंक्शन x इक्वल टू ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और कैसे पता चलेगा कि फंक्शन x इक्वल टू ए पॉइंट पर ग्राफिकली कंटिन्यूअस है। अब हम बात कर रहे हैं किसी इंटरवल में कैसे कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा। कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जब हम बात करें, चाहे वो ओपन इंटरवल ए बी हो या फिर क्लोज्ड इंटरवल ए बी हो, उस इंटरवल में कैसे कंटिन्यूअस होगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, पहला ओपन इंटरवल ए बी, इन ओपन इंटरवल ए बी, और दूसरा इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में कब कंटिन्यूअस होगा और क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कब कंटिन्यूअस होगा। तो किसी ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होने के लिए उस फंक्शन को उस इंटरवल में जितना भी पॉइंट्स है हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। इफ इट इज कंटिन्यूअस, if it is continuous at each point in open interval AB, अगर वो फंक्शन उस इंटरवल के अंदर जितना भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन पूरा इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब सवाल है कि क्लोज्ड इंटरवल AB में कब कंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए इफ इट इज कंटिन्यूअस इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, साथ ही साथ एज वेल एज कंटिन्यूअस एट एंड पॉइंट्स x इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। एंड पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, x बराबर a पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड x बराबर b पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अभी यहां पर देखा कि भाई ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कब होगा, तो हमने देखा कि ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होने के लिए उस इंटरवल में जितना भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है उस सारे पॉइंट्स पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। और क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कब कंटिन्यूअस होगा, तो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और साथ ही जो एंड पॉइंट्स है हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के लिए LHL निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एट x इक्वल टू ए लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एफ ए। LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए। सो फॉर कंटिन्यूटी एट लेफ्ट हैंड x इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड पॉइंट पर जब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस का, तो a से पहले फंक्शन तो देखना ही नहीं है, a से पहले फंक्शन को देखना ही नहीं है, मतलब LHL चेक करने का जरूरत नहीं है। तो उस पॉइंट पर RHL और फंक्शनल वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना, एफ ए। और यहां पर नो नीड टू फाइंड LHL, मीन्स लेफ्ट हैंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के लिए LHL निकालने का जरूरत नहीं है, फंक्शन को का RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए। सिमिलरली फॉर कंटिन्यूटी एट राइट हैंड x इज इक्वल टू बी, अगर हम बात करें राइट हैंड पॉइंट का, तो b के जस्ट बाद हमें देखने का जरूरत नहीं है, तो ये b के जस्ट बाद देखने का जरूरत नहीं, मींस राइट RHL निकालने का जरूरत नहीं। तो उस केस में LHL और फंक्शनल वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना, एफ बी। ठीक है, सो राइट हैंड पॉइंट x बराबर b पर कंटिन्यूअस होने के लिए उस पॉइंट पर RHL निकालने का जरूरत नहीं है, तो उस पॉइंट पर LHL और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन का LHL निकालने का जरूरत नहीं है, उस केस पर RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा, फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाता है, एनालिटिकली और ग्राफिकली।
दूसरा बात हमने सीखा कि फंक्शन किसी इंटरवल में कब कंटीन्यूअस कहलाता है। पहले तो हमने यह सीखा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कब कंटीन्यूअस कहलाता है। दूसरा हमने सीखा किसी इंटरवल में, चाहे वो ओपन इंटरवल हो या फिर क्लोज्ड इंटरवल हो, उस इंटरवल में कंटीन्यूअस कब होगा। तो यहां पर एक सवाल है कि क्या ओपन इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, क्या उस सारे पॉइंट्स पर हम चेक करें, उस सारे पॉइंट्स पर चेक करें? जी नहीं, चेक हमें करना है जहां पे हमें डाउट है। वैसे पॉइंट्स को कहते हैं हम लोग डाउटफुल पॉइंट्स, जहां पर फंक्शन का जो डेफिनेशन है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। जैसे अगर हमने एक क्वेश्चन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन 2, 2x x इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2 जब x ग्रेटर देन 2। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, 2 से पहले फंक्शन का डेफिनेशन अलग है, 2 के बाद फंक्शन का डेफिनेशन अलग है। तो यहां पर 2 हमारा जो है वो डाउटफुल पॉइंट्स है, तो 2 पर हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे कुछ फंक्शंस है जिनके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें याद रखना होगा। अगर हम स्पेशली बात करें पॉलिनोमियल फंक्शन का, जिसको नोट करके याद किया जाए कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो फिलहाल कंटिन्यूअस का ही बात करें, कंटिन्यूअस। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहां x लेस देन 2 से पहले पॉलिनोमियल है, तो 2 से पहले हमेशा कंटिन्यूअस है, 2 के बाद भी हमेशा कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रहा है कहां पर, 2 पॉइंट पर। लेकिन अगर सवाल ऐसा रहे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जब x लेस देन 2 और साइन x जब x ग्रेटर देन 2, तो यहां पर सिर्फ 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि 2 से पहले भी फंक्शन का जो वैल्यू है वो अलग अलग पॉइंट पर ब्रेक करेगा, है कि नहीं। 2 से पहले फंक्शन का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और 2 से पहले अगर हम बात करें तो 0 से लेके 1 के पहले तक फंक्शन का अलग वैल्यू होगा। ये देखने में लगता है कि भाई 2 से पहले तो एक ही फंक्शन है, इसका मतलब 2 से पहले फंक्शन कंटिन्यूअस है। जी नहीं, 2 से पहले हम तो पहले से जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो फंक्शन होता है वो जितना भी इंटीग्रल पॉइंट है उस पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहां डाउटफुल पॉइंट्स एक 2 तो है ही, उसके अलावे 2 से पहले जितना भी इंटीग्रल पॉइंट है वो भी हमारा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। ठीक है, तो आज हमने सिखाया इस लेक्चर में कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस क्या कब कहलाता है, खास करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पर, और ग्राफिकली कब कहलाता है कंटिन्यूअस। तो हमने देखा कि x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन का LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए, और ग्राफिकली कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a पॉइंट पर कंटिन्यूअस तब कहलाता है जब ना तो गैप हो और ना ही जंप हो। उसके बाद हमने देखा कि किसी इंटरवल में कब कंटिन्यूअस कहलाता है। तो यहां पर हमारे पास 2 तरह का इंटरवल है, एक इंटरवल ओपन और दूसरा क्लोज। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए उस इंटरवल में हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो और साथ ही एंड पॉइंट पर हो। लेफ्ट एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के लिए RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए, LHL निकालने का जरूरत नहीं है। राइट एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के लिए LHL और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए, RHL निकालने का जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमने सीखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो वो हर जगह पर कंटिन्यूअस होता है, साथ ही डिफरेंशिएबल भी होता है, जिसका बात हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कहां पर हमारा चेक कहां पे करेंगे, इंटरवल में जब इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो हर पॉइंट पर तो चेक नहीं करेंगे। तो हमने क्या कहा, सीखा कि भाई डाउटफुल पॉइंट पर चेक करेंगे। डाउटफुल पॉइंट किसको कहते हैं, वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है वैसे पॉइंट्स को डाउटफुल पॉइंट कहेंगे, और हमें सिर्फ वैसे ही पॉइंट्स पर चेक करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।